ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। ये एक ऐसा आरोप है जिसमें यह साफ साफ संकेत दिया गया है कि इजराइल और यहूदी अमेरिकी विदेश नीति को नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मौजूदा हालात इसके बिल्कुल उलट हों और असल में ट्रंप ही नेतन्याहू और इजराइल के लिए फैसले ले रहे हों। रक्षा मंत्री के साथ मिलकर मैंने आईडीएफ को बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया। ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जहां हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला करे और उसका आतंकवादी मुख्यालय बेरूत के दहिये में सुरक्षित रहे। ये नेतन्याहू थे। सोमवार को दोपहर 2 बजे कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू पर एक तनावपूर्ण फोन कॉल में बेरूत पर हमला करने की उनकी योजना को लेकर नाराजगी जताई और एक्सियोस के अनुसार कहा, तुम पागल हो, अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। आप सब तुमसे नफरत करते हैं, इसलिए सब इजराइल से भी नफरत करते हैं। एक बार ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम कर क्या रहे हो। रात 10 बजे नेतन्याहू ने बेरूत में हमला करने से पीछे हट गए और कहा कि ट्रंप को बताया है अगर हिजबुल्लाह इजरायली शहरों और नागरिकों पर हमले नहीं रोकेगा तो इजराइल बेरूत के आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ट्रंप ने ये समझ लिया कि लेबनान में जो युद्ध नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों से बढ़ा रहे हैं वो ईरान के साथ जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे कमजोर कर देगा, उस समझौते को कमजोर कर देगा जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, और उन्होंने इसे बंद करने का फैसला किया। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि आईडीएफ बेरूत को छोड़ बाकी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। प्रधानमंत्री को सहयोगियों और विरोधियों से आलोचना मिली है, सिर्फ बेरूत में हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी की धमकी ना निभाने के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रंप के निर्देशों का विरोध न कर पाने की कथित विफलता के लिए भी। पूर्व दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जिन्हें आगामी चुनावों में नेतन्याहू का प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता है, में उन पर इजरायली संप्रभुता पर नियंत्रण खोने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता याइर लापिड ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि वो अधीनस्थ राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। इजराइल में कभी भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने इतनी अपमानजनक और स्पष्ट रूप से अनुचित मांग को स्वीकार किया हो। हिजबुल्लाह बेरूत के दक्षिणी उपनगरों बालबेक और जहां भी उसकी सेनाएं हैं वहां दुश्मन है। हमें उस पर प्रहार करना चाहिए और आईडीएफ के हाथ नहीं बांधने चाहिए। नेतन्याहू के अति दक्षिणपंथी गठबंधन से भी आलोचना हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने ट्रंप की मांगे नजरअंदाज करने का आग्रह किया। बेन गवीर ने एक्स पर लिखा, आपने कहा था कि मजबूत प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को संभव हो तो हाँ और जरूरी हो तो ना कहता है। यह वो समय है जब हमें अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को ना कहना चाहिए। इजरायली सैन्य अधिकारियों के इस दावे के बावजूद कि हिजबुल्लाह की स्थिति बाहर से जितनी दिखती है उससे भी ज्यादा खराब है और वो लगातार दबाव परिणाम ला सकता है। आने वाले दिनों में पिछले 24 घंटों की घटनाओं ने 2 असहज सच्चाइयों को उजागर किया है। ईरान की यह जिद कि लेबनान मोर्चा अमेरिका से बातचीत से जुड़े सफल रही है और इससे इजराइल की कार्रवाई सीमित हो गई, और दूसरी सच्चाई यह है कि इजराइल न केवल हिजबुल्लाह के ड्रोन से असुरक्षित है बल्कि ट्रंप के दबाव से भी, और दोनों ही इस समय इजराइल राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं।